इसके ऊपर लेमिनेशन हो रखी है। और अभी तक मैंने आपको वो लेमिनेशन पास से नहीं दिखाई, लेकिन अभी भी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। इस वाली साइड से भी ये देखो ख़राब हो रखा है, ये देखो यहाँ पे ये। अभी आप खुद सोचोगे ये बाइक को क्या ही गार्ड करेगा जब ये अपने आप को ही गार्ड नहीं कर पाया। अगर हाँ यही चीज़ अगर हमने पूरी टंकी के ऊपर करवाई होती तो हाँ पक्का ये पेंट को ख़राब कर देता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर सोर्स। तो मैंने आपके लिए एक और नई वीडियो जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आपके पास कोई टू व्हीलर है या फिर बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक हो या पेट्रोल वाली बाइक हो, ये सभी के काम आने वाली। क्योंकि इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले लेमिनेशन और PPF के ऊपर। क्योंकि जो लेमिनेशन और PPF हम करवाने की सोचते हैं अपनी बाइकों के ऊपर, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बाइक की केयर करे, हो सकता है वो नुकसान भी कर दे। और इस वाली वीडियो में हम दोनों ही चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे कि वो कितना फ़ायदा करती है और कितना नुकसान करती है। और मेरे हिसाब से तो मुझे जो लगता है वो सबसे ज़्यादा वो नुकसान ही करती है। और मैं वो सारी चीज़ आपको बताऊंगा कि क्या नुकसान करती है और आपको अगर लेमिनेशन करवानी भी है तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वैसे ना ही करवाओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए लेमिनेशन करवाने से पहले। लोकल मार्केट के अंदर जो PPF की कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 1000 से 1500 रुपये तक में आपकी बाइक के ऊपर लेमिनेशन हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि वो जो इतने रुपए की आप लेमिनेशन करवा रहे हैं वो आपकी बाइक के पेंट को प्रोटेक्ट करेगी या फिर वो खराब करेगी। सो इस वाली वीडियो में हम उसी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने अभी कोई नया टू व्हीलर परचेज करा या कोई भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर परचेज करा और उसके ऊपर आप लेमिनेशन या PPF करवाने की सोच रहे थे, तो आपकी वीडियो काफी ज्यादा काम आने वाली है। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इस तरह के रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं दिखाता हूँ आपको इस वाली रिवोल्ट को जिसके ऊपर लेमिनेशन हो रखी है। और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो दोस्तों, ये रिवोल्ट RV 400 ड्यूअल टोन कलर के अंदर रेड एंड ब्लैक में, और इसके ऊपर लेमिनेशन हो रखी है। और अभी तक मैंने आपको वो लेमिनेशन पास से नहीं दिखाई, लेकिन अभी भी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। अभी तक इस वाली बाइक को 1 साल भी नहीं हुआ। इस वाली लेमिनेशन ने इस बाइक की जो रेड मारी है, मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ। एक तो इस वाली बाइक के अंदर एजेस इतने सारे हैं जहाँ पे ये लेमिनेशन रुकी नहीं पाई है। यहाँ पे ये देखो पूरी खराब हो गई है और इसके अंदर भर चुकी है मट्टी, आपको अलग ही दिखाई दे रही होगी। अगर मैं इस वाली साइड की बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम यही हालत है और ये फटने लग गई है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो इस वाली साइड में देखो। और अगर इस वाली साइड की बात करें तो ये देखो सारे एजेस इसके ख़राब हो चुके हैं यहाँ पे। और एक चीज़ अभी और मैं दिखाऊंगा, पहले आप ये देखो कि हालत कैसी है। ये टैंक का जो कवर है इसके ऊपर लेमिनेशन करवाई थी जिससे कि इसके ऊपर स्क्रैचेस ना आए, लेकिन अब आप इसकी हालत देखो, लेमिनेशन कराने के बावजूद भी ये हालत है इसकी। और अगर इस वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे भी ये देखो सेम हालत है, ये सारी उखड़ चुकी है यहाँ पे लेमिनेशन जो इसके ऊपर हुई थी। यहाँ से एजेस इसके ख़राब हो रखे हैं, यहाँ से ये हालत है। और अगर इसकी हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट पे ये जो लेमिनेशन हुई थी उसकी ऐसी कुछ हालत हो रखी है, इस वाली साइड से कुछ ऐसी। और अगर इसके मडगाट की बात करें तो मडगाट के ऊपर काफ़ी सारे एजेस हैं, उस भाई ने पीस काट के लगाए थे। और देखो ये हालत है इस टाइम इस लेमिनेशन की। यहाँ पे ये देखो बिल्कुल नहीं बैठी, वो तो अच्छा हुई था कि यहाँ से ये फटी नहीं है। और इस वाली साइड से ये कैसी हालत हो रखी है देखो, इस वाली साइड से ये देखो पूरी ख़राब है और यहाँ से भी पूरी ख़राब हो गई है देखो। और भी दिखाता हूँ मैं कहाँ से ख़राब है, मतलब कोई सिंगल ऐसा पार्ट नहीं बचा जिसके ऊपर लेमिनेशन हुई हो और वो बचा हो स्क्रैचेस से या फिर पील ऑफ होने से। इस वाली साइड में ये देखो सारे में ख़राब हो रखी है, यहाँ पे स्क्रैच नहीं लगा बट यहाँ पे ये ख़राब हो चुकी है लेमिनेशन। और इस वाली साइड में से भी ये देखो ख़राब हो गई, और इस वाली साइड से भी ख़राब है, इधर से भी ख़राब है, सारे इसके जितने भी एजेस थे वो ख़राब है। और जो यहाँ से लेमिनेशन उखड़ी हुई है देखो, ये दोनों ही साइड से उखड़ी हुई है। और इस वाली साइड से ये देखो कॉर्नर बिल्कुल ख़राब हो रखे हैं, जबकि यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं है, ना पे ये टच हुई है ना कुछ, लेकिन ये फट चुकी है। यहाँ पे भी लेमिनेशन थी, ये भी ख़राब हो गई। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, हम सोचते हैं कि छोटे मोटे स्क्रैचेस पड़ेंगे तो ये उनको बचा लेगी। सो यहाँ पे स्क्रैच लगा था और यहाँ पे ये देखो बॉडी तो गई और पन्नी जो इसके ऊपर चढ़ी हुई थी लेमिनेशन, वो भी पता नहीं है कहाँ गई। वो खुद ही नहीं रुक रही है बाइक के ऊपर, तो जो लगने वाले स्क्रैचेस हैं उनको कैसे बचाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि यार इस वाली लेमिनेशन को करवाना बाइक के ऊपर कोई अच्छा डिसीजन हो सकता है। फायदे की भी बात करेंगे लेकिन वो बाद में करेंगे, पहले मैं आपको नुकसान दिखा देता हूँ कि नुकसान कितने। ये तो थी रिवोल्ट की हालत जो इसके ऊपर लेमिनेशन हो रखी थी। अब आप देखो बुलेट को, ये बुलेट स्टैंडर्ड 350 है, जहाँ पे मैंने इस वाली वीडियो को शूट करा है। जगह तो मैं आपको नहीं बताने वाला कि मैंने शूट कहाँ पे करा, लेकिन इस वाली बाइक के ऊपर हो रखा है PPF, लेमिनेशन नहीं है। और इसकी हालत देखो कैसी हो रखी है। यहाँ पे ये जो बुलेट है इसके ऊपर भी लेमिनेशन हो रखी है, जो नॉर्मल लेमिनेशन होती है, और इसकी क्वालिटी ये देखो
अभी भाई ने शौक में करवा ली, यहाँ से तो ये उतरने भी लगी और इस वाली साइड से देखो उतर रही है। ब्लेड मार के काम चला रहा भाई। यहाँ पे ये देखो, इस वाली साइड में ये देखो बिल्कुल ख़राब हो रखी है और इस वाली साइड में ये लेमिनेशन ख़राब हो रखी है। तो ये दिक्कतें आती है और जब इसको भाई उतारेगा, जिस बाइक की भी ये बुलेट है, तो दिक्कत होगी। ये लोकल वाली लेमिनेशन मत करवाना, बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है उतरने में भी, और किसी केस में तो ये पेंट को भी ख़राब कर देती है। और इस वाली साइड से भी ये देखो ख़राब हो रखा है, ये देखो यहाँ पे ये। और मैं कहाँ से दिखाऊँ यार। बुलेट आपने देख ली कितनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी, मतलब लेमिनेशन सारी ख़राब हो गई, सॉरी पीपीएफ जो उसके ऊपर हो रखी थी सारी ख़राब हो गई है। और जिन भाई की है वो मेरी उनसे कोई बात नहीं थी, लेकिन उस बाइक पे पीपीएफ थी वो मुझे पता लग गया था और वो भी ख़राब हो गई। और अब ये वाली बाइक देखो, यहाँ पे ये पल्सर 160 NS है, ये मेरी ही बाइक है जिसको आपने बहुत पहले किसी एक वीडियो में देखा था जिसमें मैंने इसको रिव्यू करा था। इसकी हालत देखो लेमिनेशन कराने के बाद कैसी हो रखी है। हम सोचते हैं पेंट बचाएगा, लेकिन पेंट नहीं बचाता है। ये देखो आप यहाँ पे पल्सर को देखो। सो दोस्तों ये रही पल्सर NS 160 जो आपने काफ़ी सारी वीडियोस में मेरी देखी हुई, काफ़ी सारी इंसान की 3-4 वीडियो इसके साथ मेरी आ चुकी हैं। इसके ऊपर भी हमने लेमिनेशन करवाई थी टैंक के ऊपर, और भी काफ़ी सारी लेमिनेशंस करवाई हैं इस बाइक के ऊपर, वो भी मैं भी दिखाऊंगा। पहले उससे पहले आप टैंक की हालत देखो, ये देखो यहाँ से पूरी लेमिनेशन फट चुकी है। दूसरी साइड से सही है, लेकिन हालत कैसी है वो देखो यहाँ पे। और ये ऐसी ही नहीं फटी है, चटक करके फटी है कुछ इस तरीके से। ये देखो यहाँ से भी ये ख़राब होने लग गए, जबकि इतनी अच्छी तरीके से चिपकाई जाती है। अब ये अच्छी तरीके से चिपकाई ज़रूर जाती है, लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, इसलिए इनकी ऐसी हालत हो जाती है। और फिर अगर हम इनको रिप्लेस नहीं करवाएंगे तो पक्का ये पेंट को डैमेज करेंगी इस वाली साइड से। ये देखो, और इसके अंदर तो कितनी सारी मट्टी भरी हुई है। और फिर यहाँ से इन फ्यूचर में अगर हम चेंज नहीं करवाएंगे तो पेंट को भी ख़राब करेगा, इतने सारे स्क्रॉल मार्क्स आ जाएंगे। लेमिनेशन तो ख़राब हो ही रही है, लेमिनेशन की गार्ड तक यहाँ पे ख़राब हो गए। ये देखो यहाँ पे फुल, मतलब कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपकी बाइक को बचाने वाला है। यहाँ पे इसको स्मोक करवाया था, ये भी उखड़ के भाग रही है। और इससे भी ज़्यादा बेकार चीज़ होगी यहाँ टैंक के ऊपर जब इसको उतारा जाएगा। और यहाँ पे तो ये बिल्कुल ख़राब हो ही चुकी है। अब ये आप खुद सोचो कि ये बाइक को क्या ही गार्ड करेगा जब ये अपने आप को ही गार्ड नहीं कर पाया। बात तो सही है। तो लेमिनेशन यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई थी कि इस पल्सर NS के अंदर भी काफ़ी सारे एजेस थे, और वो जब बंदे चुपकाते हैं दुकान वाले तो वो ख़राब हो जाती है और फिर वो मतलब फटने लगती है, उसमें मट्टी घुसती है और वो पेंट को और ख़राब करती है। चलो ये तो रही लेमिनेशन की बात। पीपीएफ की बात एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये है रैप जो हम टंकी के ऊपर करवाते हैं और अच्छी क्वालिटी का हम सोचते हैं कि होगा। ये हमने करोल बाग से करवाया था दुकान में, ये भी नहीं बताऊंगा कि कहाँ से करवाया था, लेकिन हमने इसको रैप इसलिए करवाया था कि हमको थोड़े मतलब डिज़ाइन चाहिए थी टैंक के ऊपर। ये भी बुलेट का ही टैंक है, और वहाँ जब उसने करा बिल्कुल ठीक था। घर पे जब सुबह आके जब उस पर धूप लगी वो सुकड़ने लग गया और फटने लग गया वापस की। पहले एक बार हालत देख लो कैसी हालत हो रखी है। सो ये रहे यहाँ पे स्टैंडर्ड 350 जिसके ऊपर रैप करवाया था इस डिज़ाइन के साथ साथ, और ये भी सारा ख़राब हो गया है देखो यहाँ पे। और वहाँ पे तो ये बिल्कुल ठीक रहता है जिस टाइम पे करवाया जाता है, और फिर ये धीरे धीरे सुकड़ने लग जाता है। अब वैसे तो उतरने मुझे नहीं लगता है कुछ दिक्कत देगा, लेकिन हाँ ग्लू तो अपना छोड़ेगा ही छोड़ेगा। लेकिन इसने पेंट ख़राब नहीं करा, लेकिन अगर हाँ यही चीज़ अगर हमने पूरी टंकी के ऊपर करवाई होती तो हाँ पक्का ये पेंट को ख़राब कर देता। देखो कितना ये सुकड़ता है यहाँ पे, ये देखो अपना उखड़ गया पूरा का पूरा। ये तो इन चीज़ों को कराने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप लो क्वालिटी का करवा रहे हैं। तो अगर आप रैप भी करवा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का रैप करवाना, चाहे थोड़े से पार्ट में करवाओ या पूरे पार्ट पे करवाना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो यार। तो ये वाली हालत है रैप की। जो रैप हमने करवाया था बुलेट के ऊपर ये भी सारा ख़राब हो गया। अब बात आती है कि यार जब ये सारी चीज़ें ख़राब हो ही रही हैं तो इनका फ़ायदा क्या है। तो मेरे हिसाब से तो देखो कोई भी फ़ायदा नहीं है। ना मैंने अपनी कार के ऊपर कोई पीपीएफ या लेमिनेशन करवाया, ना मैंने अपनी किसी बाइक के ऊपर पीपीएफ और लेमिनेशन करवाया। और पीपीएफ तो बाइक के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि बाइक के अंदर होते हैं काफ़ी सारे एजेस और वो रुकेगा ही नहीं। और जो पीपीएफ होती है उसको करने के बाद मतलब सुखाया जाता है और फिर उसको एजेस पे मोड़ा जाता है, जो कि कार में ठीक रहती है। कार में पीपीएफ होती है तो उसमें एजेस कम होते हैं। ये इस वाली साइड में मेरी कार है, हालांकि इसके ऊपर पीपीएफ नहीं है, लेकिन इस पे इतने एजेस नहीं है कि जो पीपीएफ हम करवाएंगे वो उखड़ जाएगी। लेकिन अगर बाइक के ऊपर पीपीएफ करवाएंगे तो नहीं रुकती है। बुलेट के साथ वही सेम सीन था, उसके ऊपर जो पीपीएफ हो रखी थी बुलेट में भी इतने ज़्यादा एजेस नहीं होते, लेकिन फिर भी वो पील ऑफ होने लग गई थी। तो वहाँ पे पीपीएफ बाइक पे तो काम करी नहीं, कार पे ज़रूर करती है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बाकी मैं तो ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर अपने किसी भी व्हीकल पे नहीं करवाने वाला, खास करके लेमिनेशन। रैप का मुझे पता नहीं, हो सकता है करवा भी लूँ कार के ऊपर, और अगर पीपीएफ भी हुई तो कार के ऊपर ही होगी। लेमिनेशन में बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती है। अब उसको अच्छी तरीके से यूज़ करने का फ़ायदा क्या होगा कि जब इन फ्यूचर आपको वो उतारनी पड़ेगी, एक तो आपका पेंट ख़राब नहीं करेगा, और दूसरा कि वो पील ऑफ नहीं होगी तो उसमें मट्टी नहीं जाएगी, मट्टी नहीं जाएगी तो स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। और जिस चीज़ को हम बचाने के लिए उसको करते हैं वही चीज़ उसमें होती भी है। इस वाली बाइक के साथ ही ले लेते हैं, क्योंकि ये तो भी मेरे पास ही है, इसी को दिखाता हूँ मैं।
जिस भाई की ये बाइक है वो सुमित है। सुमित को आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा, जिसमें मैं राइड करता हूँ, वो काफ़ी बार आता भी है। इस भाई ने लैमिनेशन करवाई थी 1000 रुपये की, और इस वाली लैमिनेशन को अभी साल भर भी नहीं हुआ है। 10 महीने खुद इस बाइक को हुए हैं और 9 महीने शायद इस लैमिनेशन को होंगे। भाई ने लैमिनेशन करवाई थी कि वो इसके पेंट को बचा लेंगे और स्क्रैचेस से बचा लेंगे। स्क्रैचेस भी लग गए, पेंट भी खराब हो चुका है, और दूसरा जब आप भैया इसको उतारेंगे तो वो सारी चीज़ें खराब होंगी और इसका ग्लू भी बाइक के पेंट पे चिपकेगा। तो अब उसको उतारना भी एक चैलेंज बन जाएगा, और जो स्क्रैचेस पड़े हैं उनका तो कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ये इसकी दिक्कत हो चुकी है। भाई ने 1000 रुपये खर्चे, लैमिनेशन करवाई और काम भी खराब हो गया सारा। और अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हो तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के करवाना, अच्छी दुकान से करवाना, अच्छी क्वालिटी का जो रैप है या फिर लैमिनेशन या पीपीएफ है उनको यूज़ करवाना। क्योंकि लो क्वालिटी के हालत कुछ ऐसे होते हैं, उस बुलेट की पीपीएफ जैसे होता है, पल्सर एनएस की टैंक जैसे होते हैं, और बुलेट की जो टंकी पे रैप हो रखा है कुछ हालत उसकी वैसी होती है। और ये सारी हालत बेकार इसीलिए क्योंकि वो लो क्वालिटी के थे। 1000 रुपये की लैमिनेशन से आप खुद समझ लो कि यार क्या ही होगा। 1000 रुपये में कुछ नहीं होता यार। 1000 रुपये की लैमिनेशन की हालत ऐसी होती है, आपके सामने है। अगर आपके पास रिवोल्ट है या फिर आप प्लान कर रहे हैं तो मत ही करवाना लैमिनेशन, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे एजेस हैं और लैमिनेशन इसके ऊपर नहीं रुकती है। और इसीलिए मैंने इस बाइक को पीछे रखा है अपने, उन बाइकों को नहीं रखा था, क्योंकि उन बाइकों पे लैमिनेशन हो जाती, ख़राब नहीं होती, लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी हो तो। पल्सर के ऊपर भी जो लैमिनेशन थी उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार थी। वो 250-300 रुपये की लैमिनेशन हुई थी और हालत आपने उसकी देख ली। अगर आप करवाने की सोच रहे हो तो भाई सोच समझ के इस चीज़ को करवाना। मेरा बस इतना सही मोटिव था आपको ये सारी चीज़ें बताने का कि जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं या फिर जिन चीज़ों को मैं देखता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकूँ और आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि अगर आपका कोई व्हीकल है और उसके ऊपर आप लैमिनेशन या पीपीएफ या रैप कुछ भी करवाने वाले हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस वाले कदम को उठाना। क्योंकि अगर इसी वाली बाइक की बात करें तो 1 लाख से ऊपर की ये बाइक आती है और उसके ऊपर 1000 रुपये की लैमिनेशन कराने के बाद इसका हो गया पेंट खराब। किसी भी बाइक को ले लो यार, 1 लाख से नीचे तो कोई बाइक आ ही नहीं रही है, और जिसके ऊपर अगर आप लो क्वालिटी का रैप करवा देंगे तो वो पेंट को कर देगा खराब। सो अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अच्छाई इसकी जब ही है जब इसकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये आपकी बाइक के पेंट को कर देगा खराब और फिर हो जाएंगी सारी दिक्कतें। सो आई होप आप मेरे सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे कि अगर आपको लैमिनेशन करवानी है तो कैसी करवानी है। पीपीएफ करवाना है तो बाइक पे नहीं करवाना है, कार पे करवाना और अच्छी क्वालिटी का करवाना है। और सेम थिंग रैप के अंदर होती है, रैप आप किसी पे भी करवाना लेकिन अच्छी क्वालिटी का करवाना जिससे कि आपका पेंट बचा रहे। बाकी मेरा काम था भाई बताने का, समझने का काम है आपका। अगर आप समझ गए होंगे तो हो सकता है आप इन तीनों में से किसी भी चीज़ को यूज़ ना करो, और करो भी तो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करो कि इनकी क्वालिटी कैसी है। बाकी अब इस वाली वीडियो करते हैं यहीं पर है। वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और किस पॉइंट पे आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो या फिर आप मुझे कुछ बताना चाहते हो, अगर मैं कहीं पर गलत रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। वो पूरा कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए है। बाकी इस वाली वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। मिलता है किसी और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।